हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय होम साइंस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अगली क्लास में पढ़े थे, पिछले क्लास में पढ़े थे कपड़े हमारे आसपास, जिसमें हमने आपको उद्देश्य, परिचय, रेशों के गुण, वर्गीकरण व प्राकृतिक रेशे, विनिर्मित रेशों या विनिर्मित रेशों के प्रकार और सूत परिसंकरण में तथा सूत संबंधित प्रभाषिक शब्दावलियाँ पढ़ी थी और बुनाई पढ़े थे, जिसमें बुनाई, ब्रेडिंग पढ़े थे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण रेशों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके आगामी एग्ज़ामों के लिए बेहद उपयोगी होंगी। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कपास। कपास एक सेलुलोजिक रेशा है जिसमें 99% सेलुलोज पाया जाता है। यह एक प्राकृतिक पौधा है। इसे घरेलू वस्त्रों में कपास के रेशे का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। यह भारत का पहला देश है जहां कपास उगाई और उपयोग की जाती है। इसके संबंधित वस्तुएं उपयोग की जाती है। यह प्राकृतिक रेशे में बीज से प्राप्त होने वाला पौधा है। कपास के पौधों की लंबाई 1 से 1.5 इंच होती है या कहीं कहीं 1.5 से 2.5 इंच तक दिखाई देती है। प्रत्येक बीज में काफ़ी मात्राएं में रोए होते हैं। जब बीज एक पक जाते हैं तो फली फूट जाती है और कटाई की प्रक्रिया द्वारा रेशों से बीज अलग किया जाता है। ये बड़े बड़े बंडलों में कटाई के लिए भेजा जाता है। कपास एक प्राकृतिक सेलुलोजिक स्टेपल रेशा है। यह सबसे छोटा रेशा जिसकी लंबाई, जैसा कि हमने अभी आगे बढ़ा है, 1 से 5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है, लेकिन अक्सर आपको एग्जामों में देखने को 1.5 से 2.5 इंच तक ही देखने को मिलता है। इसलिए सूत तथा बनाया गया कपड़ा देखने में चमकहीन होता और छूने में थोड़ा खुरदुरा होता है। आपके एग्जामों में ये NCERT की बुक में दिया गया है। इसको आप ध्यान में रखिए, आपके एग्जामों में हो सकता है आए। यह वजन में अन्य अधिकांश रेशों की तुलना में भारी होता है। कपास में नमी सोखने की क्षमता होती है और सरलता से सूख भी जाता है, इसलिए गर्मियों में इसका उपयोग आरामदायक होता है। इसमें भिन्न भिन्न भार, सूक्ष्मता, बनावट, परिष्करण वाले सभी वस्त्र कपास के सूत से बने, जैसे मसलिन, कैम्ब्रिक, पॉपलिन, लंबे कपड़े, कैसमेंट, डेनिम, चादर बनाने का वस्त्र, परिसंकरण और फिनिशिंग सामग्री इत्यादि। कुछ सूती कपड़े जो बाजार में उपलब्ध होते हैं। सूती कपड़े जो होते हैं पूर्णतः कॉटन जिसको कहते हैं, हम उन्हीं को ही हम कपास कहते हैं अपनी भाषा में, या सब शाब्दिक भाषा में कपास और अपनी भाषा में कॉटन, जो क्वांटम शब्द से जिसकी उत्पत्ति हुई है, जिसे जीवित प्रदेश के वासियों से माना जाता है। आप इसको नोट करते चलिए। नेक्स्ट टॉपिक, नीनन। नीनन एक ब्लास्ट रेशा है जो 20वीं शताब्दी का जनक माना जाता है। इसमें लेक्स दिया है, लेकिन फ्लेक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त होता है। छाल के भीतर का गूदेदार भाग ब्लास्ट कहलाता है। रेशे प्राप्त करने के लिए तनों को लंबे समय तक पानी में भिगोया जाता है ताकि उसका नरम भाग गल जाए, और इस प्रक्रिया को रेटिंग कहा जाता है। रेटिंग के पश्चात लकड़ी अपने आग को अलग किया जाता है और लिनन के रेशे को एकत्र किया जाता है और फिर उन्हें कताई हेतु भेजा जाता है। रेटिंग, जिसको हिंदी में अवगलन भी कहते हैं। नेक्स्ट, नीनन के गुण जान लेते हैं। नीनन एक सेलुलोजिक रेशा है, इसलिए उसके कई गुणधर्म कपास जैसे ही होते हैं। रेशा कपास से लंबा तथा सूक्ष्म होता है, इसलिए इसे बुनना शुद्ध, मजबूत और अधिक चमकीला होता है। कपास की तरह नीलन भी नमी को तत्काल सोख लेता है, इसलिए आराम होता है, लेकिन यह रंगों को बहुत जल्दी अवशोषित नहीं करता, इसलिए उत्पन्न रंग अधिक चमकदार नहीं होते। फ्लेक्स पौधा विश्व में बहुत कम क्षेत्रों में उगाया जाता है। साथ ही इसे संशोधित करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है, इसलिए नीलन का पौधा
कपास की तुलना में उसका उपयोग कम होता है। जूट और सन भी लिनन की तरह बास्ट होते हैं। इसके रेशे मोटे होते हैं और सुंदरता अच्छी नहीं होती, इसलिए इनका उपयोग केवल रस्सियों बोरियों में किया जाता है। ऊन भेड़ से बालों से प्राप्त होते हैं। इसे बकरी, खरगोश, ऊँट जैसे अन्य पशुओं से भी प्राप्त किया जा सकता है। इन रेशों को विशेष बाल के रेशे कहा जाता है। उनके रेशों को विशिष्ट बाल के रेशे कहा जाता है, जो विभिन्न प्रजाति के भेड़ों के बाल के विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ भेड़ों को केवल इसलिए पाला जाता है कि वे अच्छी गुणवत्ता के रेशे प्रदान करते हैं। सबसे अच्छी गुणवत्ता के रेशे मेमिनो नामक भेड़ से प्राप्त होते हैं, जो 6 माह के भेड़ से प्राप्त होती है। पशु से बाल उतारने की प्रक्रिया को शेयरिंग कहते हैं। यह जलवायु दशाओं के अनुसार वर्ष में 1 से 2 बार ही उतारी जाती है। कतरने के दौरान बाल एक पीस में ही रखने का प्रयास किया जाता है। कतरन ऊन, जिसे फ्लिस कहा जाता है, जो उनके शरीर जो भेड़ के शरीर से उतारा जाता है, जीवित भेड़ के शरीर से। इससे इसे अलग करना आसान होता है, क्योंकि शरीर के विभिन्न अंगों में बालों की लंबाई अलग अलग सूक्ष्म होती है। छटाई के पश्चात धूल, ग्रीस, शुष्क संवेदन हटाने के लिए उन्हें विभाजित किया जाता है, फिर कार्बनीकरण किया जाता है। इससे फनी हुई पत्तियां और ठल उठाए ऐसे रेशों को लंबाई कताई के लिए भेज दिया जाता है। गुणधर्म: यह प्राकृतिक प्रोटीनिक रेशा है। 4 सेंटीमीटर से 10 से 40 सेंटीमीटर तक होता है। यह भेड़ प्रजाति का होता है। पशु के शरीर के अंग के अनुसार खुरदरा व नरम होता है। इसकी लंबाई, लोच और गुणधर्म पाए जाते हैं। अन्य रेशों की तुलना में कम मजबूती होती है। इसमें लचीलापन और सुंदरता होती है। ऊन में सतही सल्क होते हैं, सल्क माने बाल होते हैं, फिर भी यह काफ़ी पानी सोख सकता है, गीला महसूस करता है। इसमें प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता का अभाव पाया जाता है। यह ठंडे पर्यावरण में आरामदायक सूती, रेयान और पॉलिस्टर के साथ ऊन का मिश्रण किया, जो इसकी देखभाल के मिश्रण गुणधर्म में सुधार लाते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।